गुणगान ना कर सको तुम, ज्यादा अभिमान भरा है। तुम कहते हो उनसे बड़े हम हैं। अरे तो तुम बकते रहो, तुम उनसे बड़े हो तो तुम्हारी रामायण लिख जाएगी, कोई तुलसीदास आएगा पागल कहीं का फालतू बात करता है। हाँ। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं उनसे बड़ा हूं, किससे बड़ा हूं। जो बड़ा होता है वो कभी कहता ही नहीं मैं बड़ा हूं, और जो नीचे पड़ा होता है वही कहता मैं सबसे बड़ा हूं। क्या बात है। हीरा कभी बोलता नहीं कि मेरा लाख टका मोल है, पत्थर की चट्टान चिल्लाती रहे। क्या मतलब निकला है। हीरा चुपचाप पड़ा हुआ है, जौहरी आता है उठा लेता है उसको, समझ जाता है क्या क्या मतलब। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केते मूरख पचिमुए कोई पारख लियो उठाए। बहुत धन्यवाद है। समझना इस समाज के अंदर भी बहुत लोग हीरे मोती हैं, उनको परखने की जरूरत है। कहीं हीरा को कंकड़ समझकर मत फेंक देना। अभी दो चार साधु और दो चार लोगों की थोड़ा सा झंझट में कुछ नाम बदनाम हुआ और बोले तो सब लोगों ने क्या किया है समाज ने, अरे बोले सब साधु अधु ऐसे ही होते हैं। है सब साधु अधु ऐसे होते हैं। क्या बात कर रहे हो। एक स्त्री ने अगर अपने पति को जहर देकर मार दिया है तो क्या सब स्त्रियां अपने पति को जहर देकर मारने वाली हो सकती? ऐसी स्त्रियां हैं अपने पति के लिए वो जान देकर मर सकती हैं। मारना तो अलग है, खुद मरने को तैयार है। तुम फालतू बात मत किया करो, सभी स्त्रियों की निंदा मत करो, सभी साधुओं की निंदा मत करो। ऐसे ऐसे साधु है जो बिल्कुल अखंड साधना में रहते हैं। साहिब बंदगी भी बोलो एक बार, साहिब बंदगी। जय श्री राम भी बोलो, जय जय श्री कृष्ण भी बोलो। अब कुछ मत बोलो। इतना काफी है। तो अब मैं प्रथम प्रश्न को ले लेता हूं, फिर से उलट के चलता। 1 घंटा तो मेरा इसी में हो गया प्रश्न ही। उत्तर में फिर कितने घंटे लगेंगे? तो क्या घंटों की कमी? कल भी टाइम है, परसों भी टाइम है, चलता रहेगा। एक निवेदन कर देता हूं प्रश्नों का उत्तर देने से पहले। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि उठ उठ के जाना मत, थोड़ा धैर्य रखना। आज अगर घर में सब्जी नहीं भी बनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मार्केट नहीं बे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज थोड़ा कम कमाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना ही कमाओ अगर किस्मत में नहीं होगा तो जेब कट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। और हो सकता है ये मुहूर्त ही तुम्हारी गाड़ी पलटने का हो, हम यहाँ बिठा के तुमको रखें तो गाड़ी पलटने से बच जाएगी और जिंदगी भी पलटने से बच जाएगी। बैठे रहो धैर्य से, उठना मत। और कोई बच्चे हल्ला मचाए तो उसको भी कंट्रोल करना। बच्चों को घूमने मत देना। ये सड़क जो बीच में कोई घूमना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ लोग बैठे नर नारी, इनको पकड़ पकड़ के बिठाते जाओ। इससे माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। ध्यान एकाग्र करके ही प्रवचन अच्छा होगा। पहला प्रश्न था डॉक्टर साहब, क्या है पहला प्रश्न? वो तो थे ही नहीं पहले प्रश्न। डॉक्टर साहब नहीं, अरविंद धाकड़। पहला प्रश्न था कि राम का जब सीता जी से वियोग हुआ है, इसमें बहुत से ऐसे राम बैठे जिनकी सीता का वियोग हो चुका है, और बहुत से ऐसे जिनका होने वाला है। उनको भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। कंट्रोल भी हो सकता है इससे। तो राम विलाप कर रहे थे, थोड़ा दुखी ज्यादा थे। और
सीता जी तो राम के वियोग में रो रही थी। तो सुग्रीव से जब राम का मिलन हुआ, किसी दुखी व्यक्ति को जब ऐसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होती है जो उसके दुख को हल्का करने में हेल्प कर सके, तो बड़ी आशा की किरण जग जाती है। दुख किसी प्रकार का हो, दुख के तो इतने टाइप हैं, इतने काइंड्स हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन दुख एक है, दुख के कारण अनेक है। तो सुग्रीव ने राम को विचलित देखा। लक्ष्मण भी बहुत महान है। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि हे राम, सीता जी के लिए क्यों दुखी होते हो, क्योंकि मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी पर मनमानी करके रेखा लांघ गई, अब उनको कोई उठा ले गया तो आप क्यों रोते हो, उनकी गलती, जाने दो उसको। ये कलयुग का कोई आदमी होता तो यही बोल देता है, लेकिन लक्ष्मण ये नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण राम के साथ सीता को ढूंढने में मदद कर रहे हैं, और राम जितना परेशान हो रहे हैं लक्ष्मण उससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि राम को परेशान होता हुआ देखना नहीं चाहते लक्ष्मण। भाई भाई में ये प्रेम है। लक्ष्मण के मन में भी दुख हो रहा कि मेरे रहते हुए हमारे राम भगवान दुखी हो रहे हैं, हम इस दुख से इनको बचा नहीं सकते। बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी आ रही है। सुग्रीव ने कहा कि हे राम, आकाश मार्ग से एक राक्षस किसी स्त्री को लेकर जा रहा था, ये मैंने देखा है, और आकाश से एक आभूषण गिरा था। तो आप जरा देख लो, क्या आपकी धर्म पत्नी सीता जी का आभूषण है? अगर उनका है तो समझ लो इस दिशा में वो राक्षस उनको लेकर गया है। तो राम ने उस आभूषण को लिया और देखा तो ज्यादा दुखी थे, विह्वल थे, तो उस आभूषण को पहचान नहीं पाए। तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम पहचानो ये आभूषण, तुम तो ज्यादा व्यथित नहीं हो, कुछ तो बैलेंस में हो। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया है, उसी जवाब को सुनने के लिए ये प्रसंग मैंने खड़ा किया। क्या जवाब है लक्ष्मण का, सुनने जैसा। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि आभूषण जो आप हमको दिखा रहे हो प्रभु, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। हे राम, ये कुंडल है, ये कान के आभूषण है, और मैंने तो उनके कान ही नहीं देखे कभी। ये लक्ष्मण का त्याग कितनी ऊंचाई को छू रहा है। लक्ष्मण का नियम, संयम, विवेक, कि मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का। आज के युग में ये चौपाई कितना बड़ा संदेश दे रही है। मैं आपको, ये तुम्हारे केवल संकल्पों का खेल है दुनिया के अंदर, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर तुम संकल्प ले लो कि ये चीज मुझे नहीं देखना है,
इतना ही देखना है तो वो संकल्प तुम्हारी आंखों को कंट्रोल कर देगा। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। राम लक्ष्मण के शब्दों को सुन करके मुस्कुराने लगे कि सीता गई तो गई, लेकिन मेरा भाई बहुत महान है। कुंडल पहचान पाओ न पाओ, लेकिन राम को भी समझ में नहीं आ रहा ये कुंडल है किसका। इसलिए अपनी स्त्रियों को कृपया कुंडल भी पहनाइए, गले में हार भी पहनाइए, और हार में आपके नाम का पहला अक्षर भी लिख दीजिए। आपका नाम यदि राम गोपाल है ना, तो शुरू का नाम आर, और तुम्हारी का नाम यदि सीता है तो आर यस लिख दो, राम सीता। कभी कहीं वो इधर उधर हो जाए तो हार फेंक दे तो मिल जाए, तो उससे पहचान हो जाएगी। उनको हार भी पहनाइए। कल मेरे पास एक माता जी का फोन आया, तो कह रही थी गुरुजी, स्त्रियों के लिए सजने धजने के लिए आप मना मत किया करो। उसने बताया, बॉम्बे से फोन था, बोले मुझे भी सजना अच्छा लगता है, और ये श्रृंगार तो स्त्री का गुरुदेव आभूषण है। लड़कियों के लिए तो मना कर दिया करो जिनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन जिनका विवाह हो गया उनको थोड़ा सजने दो। अपने पति को प्रसन्न करेंगी, उनका मन प्रसन्न होगा। मैं तो इस बात को जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि गृहस्थाश्रम में मैं रहा नहीं, तो ज्यादा सजनी सजना पता ही नहीं। पर उसने मुझे अवगत करा दिया, तो मैं इसका आज इसीलिए बोल रहा हूं, इनके लिए कुंडल बनवा दो, हार बनवा दो। मैं कभी नहीं बोलता था मैं। और लक्ष्मण का संकल्प, लक्ष्मण का नियम आज के चंचल नवयुवकों के मन को समझाने में कामयाब हो रहा है। इतना दृढ़ संकल्प रखो। बिछुआ कहते हैं जो पैर की अंगुली में पहनने जाते हैं, वो बिछुआ होता है। तो उन्होंने कहा मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मैं तो माता जी के चरणों का सेवक हूँ, मुझे तो कुंडल की पहचान नहीं। मैं नहीं जानता ये कुंडल किसका है। कहने का तात्पर्य यह है, हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में कुछ और भी ऐसे धर्म हैं जिनमें मर्यादा का बड़ा सम्मान होता है। नारी समाज की मर्यादा, नारी का सम्मान। अब ये तो आज के युग में बहुत खूसट पैदा हो रहे हैं। खूसट बोलता हूं मैं, उल्लू लोग। मेरे बचपन में तो ऐसा था, अगर बस में हम बैठे हैं सीट पर, कोई नारी आ जाए तो सीट छोड़ देते थे, आइए बैठिए माता जी। संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और नारी एक ऐसी प्राणी है जो संसार के समस्त नर नारियों को जन्म देती है और अपने पेट में पालती है, आंचल का दूध पिलाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा से बड़ा संत हो, चाहे महंत हो, चाहे टीचर हो, लेक्चरर पेक्चरर, कोई भी हो, सब। मैं तो एरोप्लेन में जाता हूं तो वहाँ हवाई अड्डे से बस में बिठा कर प्लेन तक ले जाते,
उसमें कोई माता बहन खड़ी तो मैं उसको सीट दे देता हूँ, आओ बैठ जाओ। मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। ये लाइन में सब लगे हुए हैं, कोई माता बहन आई तो मैं हट जाता हूँ कि आप आगे लग जाओ, हम पीछे से आते हैं। बोलते नहीं गुरुजी आपका तो टीवी में प्रवचन सुनते हैं, आप आगे रहिए। हमने नहीं कोई बात नहीं, प्रवचन सुनते हैं उसका आचरण आज दिखा रहे हैं आपको। प्रवचन जो सुनाता हूँ उसका आचरण भी तो होना चाहिए। और जो नारी जाति का सम्मान करता है, याद रखना ये नारियां उसको ऐसा आशीर्वाद देती हैं, उस व्यक्ति का जिंदगी में कभी अपमान नहीं होता, हमेशा आदर होगा। वो दर्शन करने योग्य प्राणी तैयार हो जाएगा, दर्शनी महान पुरुष बनेगा। इसलिए इनका सम्मान कीजिए। लक्ष्मण के वचन एक बार और गाएं। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। ओह, चरण का दर्शन किया हूं, निहार कर देखा हूं चरण ठीक से। हे राम, मैंने उनके कान तो कभी देखा ही नहीं। जब कान नहीं देखा तो कुंडल कैसे देखूं? राम मुस्कुराने लगे कि मेरा भाई लक्ष्मण भी बहुत ऊंची साधना कर रहा है। अगर लक्ष्मण में साधना ना होती तो 14 वर्ष तक अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके वनवास में राम के साथ घूमते नहीं। आज आदमी 3 दिन के लिए बाहर कहीं जाता है, फिर वापस भागने की कोशिश करता है कि हमारे पत्नी बच्चे हैं। तो क्या उनके पत्नी नहीं थी? फिर ये भी तर्क करते थे, राम तो अपनी पत्नी लेकर आए, मेरी पत्नी वहां पड़ी, मैं इनके लफड़े में क्यों फंसू? ज्यादा कुतर्की आदमी कभी भी कोई सही काम नहीं कर सकता है।